क्या शिव पूजा में सिर्फ सोना चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं? इस कथा में छुपा है वो उत्तर जो आज भी हर भक्त को जानना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था, राजपुर। वहां का राजा था राजा विक्रमसेन। बुद्धि और समृद्धि तीनों में अद्वितीय। राजमहल सोने से जड़ा था। सेनाएं विशाल थीं, पर उसके हृदय में एक चीज और थी, अहंकार। राजा विक्रम रोज सुबह सूर्य को प्रणाम करता, यज्ञ करता, ब्राह्मणों को दान देता, पर हर काम के बाद बोलता, ये मेरे पुण्य हैं, मैंने खुद अर्जित किए हैं। धीरे धीरे उसका ये वाक्य बदलता गया, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही ईश्वर का स्वरूप हूँ। एक दिन उसने राजसभा में घोषणा की, मैं 108 स्वर्ण शिवलिंग स्थापित करूंगा। अगर शिव साक्षात नहीं प्रकट हुए, तो मैं ही स्वयं को शिव मानूंगा। कई ऋषियों ने समझाया, राजन, शिव को सोना नहीं, प्रेम और विनम्रता से प्रसन्न किया जाता है। पर विक्रम ने हंसते हुए कहा, शिव भी अब मेरे यज्ञ को देख कर आएंगे। और फिर शुरू हुआ महायज्ञ। राज्य के कोने कोने से सोना लाया गया, शिवलिंग बनवाए गए। पूरे नगर में ढोल, शंख और मंत्रों की गूंज थी। लेकिन हवा में एक बेचैनी थी। जब 108वां स्वर्ण शिवलिंग रखा जाने वाला था, तभी एक अघोरी प्रकट हुआ, धूल और राख से लिपटा, बाल बिखरे, नेत्र अग्नि जैसे। पूरा दरबार चौंक गया। अघोरी ने आकर कहा, राजन, शिव को सोना नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा समर्पण चाहिए। राजा गरजा, तू कौन होता है टोकने वाला? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? अघोरी मुस्कुराया, मैं जानता हूं तू कौन है, लेकिन तू नहीं जानता कि शिव कौन है। राजा हंसा और बोला, अगर तू शिव है तो सिद्ध कर। तभी आकाश से बिजली गिरी, शिवलिंग टूट गया, आकाश काला हो गया। सारी सभा की आंखें चौंधिया गईं, और वहां वही अघोरी त्रिशूल के साथ शिव रूप में प्रकट हो गया। शरीर भस्म से भरा, नेत्रों में ब्रह्मांड की गहराई। समय रुक गया। शिव बोले, तू मुझे स्वर्ण से बुलाता है, लेकिन मैं तो उस भक्त के पास जाता हूं जो मुझे रोटी से भी बुला लेता है। मैं करुणा हूं, लेकिन जहां अहंकार होता है, वहां मैं केवल रौद्र हूं। और एक ही क्षण में राजा विक्रम भस्म हो गया। लोग कांप उठे। सिंहासन खाली था। स्वर्ण शिवलिंग राख बन चुके थे। और आकाश से स्वर गूंजा, हर हर महादेव। उसके बाद से राजपुर में कभी कोई राजा नहीं बैठा। वहां बस एक मंदिर बना, जहां लिखा है, अहंकार का अंत यहीं हुआ था। क्योंकि शिव की पूजा बाहर ही नहीं, भीतर ही होती है। जब तक हृदय नम्र न हो, शिव मौन रहते हैं। अगली बार जब तुम शिव से कुछ मांगो, तो पहले अपने अंदर देखना, क्या तुम्हारे भीतर अहंकार है या समर्पण? और फिर कहो, हर हर महादेव। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।